गुड मॉर्निंग क्लास, आपका स्वागत है अंकिता शर्मा केमिस्ट्री में। आज हम लोग स्टिक्स नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और कार्बोरेन के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए अपनी क्लास का शुरुआत करते हैं। तो आइए समझते हैं ये स्टिक्स नंबर क्या होता है। स्टिक्स नंबर को लिप्सकॉम में दिया था, जिसमें एस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ BHB बॉन्ड कितने, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन बॉन्ड कितने। टी का मतलब होता है नंबर ऑफ BB बॉन्ड कितने, बोरॉन 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 बॉन्ड्स कितने। ठीक है। वाई का मतलब होता है नंबर ऑफ BB बॉन्ड, B सिंगल बॉन्ड B यानी बोरॉन और बोरॉन का बॉन्ड्स कितना है। और एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ BH2 ग्रुप प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ BH3 ग्रुप, यानी किसी मॉलिक्यूल में कितने BH2 ग्रुप हैं प्लस अगर BH3 ग्रुप है तो उनका उसके नंबर का दुगना। आइए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। मैंने पहला एग्जाम्पल B2H6 लिया है, तो इसका स्टिक्स नंबर निकालते हैं, STYX नंबर। पहला मेरा क्या कह रहा है, एस किस लिए स्टैंड होता है, नंबर ऑफ BHB बॉन्ड। तो यहाँ BHB बॉन्ड कितना है, एक ये BHB बॉन्ड है और एक ये BHB बॉन्ड, उसके अलावा तो कोई BHB बॉन्ड नहीं है, तो वो हो जाएगा 2। उसके बाद मेरा दूसरा क्या कहता है कि नंबर ऑफ BBB बॉन्ड यानी BBB बॉन्ड, तो इसमें कोई भी BBB बॉन्ड नहीं है तो वो हो जाएगा 0। तीसरा मेरा कहता है कि नंबर ऑफ BB बॉन्ड, तो नंबर ऑफ BB बॉन्ड दोनों बोरेन्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं, इसलिए 0। और तीसरा मेरा है नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ BH3 बॉन्ड। तो यहाँ पे BH3 बॉन्ड तो या BH3 ग्रुप तो लगे नहीं है, BH2 बॉन्ड है और यहाँ पे 2 BH2 बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका स्टिक्स नंबर कितना आ गया, 2002। अगर आपको स्टिक्स नंबर याद रखना है तो एस को अगर याद रखना है तो आप याद रखिएगा कि जो पहला होता है उसमें BHB होता है 3 सबसे ज्यादा, और BHB बॉन्ड सबसे ज्यादा पाए भी जाते हैं। तीसरा में उसके बाद टी के लिए भी 3 रहेगा, BBB। उसके बाद आप घटाते जाइए, Y के लिए BB बॉन्ड हो जाएगा और X के लिए आपका नंबर ऑफ BH2 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ BH3। आप इसको याद कर लें और इसको नोट डाउन कर लें। हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो आइए स्टिक्स नंबर का कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे B4H10 लिया है, तो S मैंने जैसा कि बताया आपको BHB बॉन्ड होते हैं, तो देखते हैं इसमें BHB बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, और तो कोई BHB बॉन्ड नहीं है तो यहाँ हम लोग 4 लिख देंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का BBB बॉन्ड, BBB बॉन्ड, तो इसमें कोई भी BBB बॉन्ड नहीं है तो वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट है हमारा BB बॉन्ड, तो इसमें एक BB बॉन्ड है, आप देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट होता है हम लोग का नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ BH3 बॉन्ड, तो इसमें BH3 बॉन्ड तो कहीं नहीं है लेकिन 2 BH2 बॉन्ड्स हैं, तो ये हो जाएगा 2, यानी 4012 इसका स्टिक्स नंबर आया है। आप ये नोट डाउन कर लें। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसका स्टिक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम लोगों को BHB बॉन्ड निकालना, तो BHB बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी BHB बॉन्ड। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है BBB बॉन्ड, तो यहाँ BBB बॉन्ड एक BBB बॉन्ड है, ये और ये तीनों बोरॉन आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो हो गया एक BBB बॉन्ड। दूसरा स्टेप है मेरा BB बॉन्ड पता करना, तो एक BB बॉन्ड इधर है और एक BB बॉन्ड इधर है, यानी 2 BB बॉन्ड है, तो यहाँ मैं 2 लिख दूंगी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है BH2 या X निकालना, जो कि होता है नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ BH3 बॉन्ड, तो यहाँ कोई BH2 बॉन्ड नहीं है, ना ही BH3 बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका स्टिक्स नंबर आ गया 4120। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें और हम लोग फिर कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिससे हम लोग स्टिक्स नंबर निकालना सीखेंगे। तो हम लोग इस मॉलिक्यूल का B3H8 माइनस का स्टिक्स नंबर निकालते हैं, S यानी आप अब तक तो जान ही गए BHB बॉन्ड निकालना है, तो इसमें 1 और 2 BHB बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 2। दूसरा है आपका BBB बॉन्ड, तो यहाँ पे एक भी BBB बॉन्ड नहीं है,
तो वो हो जाएगा 0। तीसरा है हम लोगों का नंबर ऑफ बीबी बॉन्ड, तो इसमें एक बीबी बॉन्ड है बी और ये बी कनेक्टेड है, तो ये 1 हो जाएगा। एक्स यानी आपका नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ BH3 बॉन्ड। तो BH3 बॉन्ड तो इसमें नहीं है, लेकिन BH2 बॉन्ड यहाँ पे 1, 2 और 3 है, तो इसका ये 3 हो जाएगा। तो इसका ये स्टिक्स नंबर आ गया 2013। आप ये नोट डाउन कर ले। आइए इस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है B5H11। ठीक है, अब सबसे पहला काम है हम लोग का S निकालना। तो S हम लोग का नंबर ऑफ BHB बॉन्ड होता है। तो देखते हैं इसमें BHB बॉन्ड कितने, 1, 2 और 3 BHB बॉन्ड है, तो यहाँ मैं 3 लिख दूंगी। उसके बाद है हम लोगों का नंबर ऑफ ट्रिपल बी बॉन्ड। तो इसमें ट्रिपल बी बॉन्ड आपके 2 हैं, बी बी बी। ऐसा अगर लाइन लगा हो और ऐसे बॉन्ड्स हो तो उसको हम ट्रिपल बी देखते हैं। तो एक ट्रिपल बी बॉन्ड ये है और एक ट्रिपल बी बॉन्ड ये है, यानी 2 हो गया। उसके बाद दूसरा है हम लोग का नंबर ऑफ बीबी बॉन्ड। तो इसमें एक भी बीबी बॉन्ड नहीं है, एक भी बीबी बॉन्ड नहीं है, आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0। चौथा है हम लोगों का नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड। BH3 तो इसमें नहीं है, तो नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड, तो एक यहाँ BH2 बॉन्ड है और एक यहाँ BH2 बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा। और एक यहाँ पे भी BH2 बॉन्ड है, तो 1, 2, 3 BH2 बॉन्ड्स हैं, तो 3203 इसका स्टिक्स नंबर होगा। आप इसे नोट डाउन कर लें। तो आइए जानते हैं एक ट्रिक जिसके जरिए आप एग्जाम में ये बिना तामझाम के कि BHB बॉन्ड कितना है, BB बॉन्ड कितना है, इसको बिना पता किए आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एक CSIR नेट का क्वेश्चन है जिसमें B4H10 के लिए स्टिक्स नंबर पता करने के लिए कहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आप नंबर ऑफ बोरॉन और हाइड्रोजन एटम को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 + 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ गया, 7 आ गया। और आपको क्वेश्चन में जितने भी स्टिक्स नंबर दिए हुए हैं तो सारे स्टिक्स यानी STYX नंबर को आप ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। 4 + 1 + 2 + 0, यानी कितना आ जाएगा, ये आपका 7 आ गया। फिर आ गया आपका 4 + 2 + 2 + 0, यानी कितना आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट आपका आ गया 4 + 0 + 1 + 2, ये कितना आ गया, 7 आ गया। फिर है आपका 3 + 2 + 0 + 3, ये कितना आ गया, ये 8 आ गया। तो क्लियरली ये 2 ऑप्शंस तो नहीं होंगे क्योंकि ये 7 नहीं आ रहा है, तो यानी आंसर मेरा या तो A है या तो C है। अब कैसे पता किया जाए कि दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्यों, कि दोनों में 7 ही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट 2 डिजिट है उसको ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट 2 डिजिट को ऐड करने से आपको नंबर ऑफ बोरॉन एटम मिल जाता है, तो हम इन दोनों का ऐड करेंगे। तो इन दोनों का ऐड अगर करते हैं 4 + 1, तो ये आपका 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ बोरॉन एटम 5 नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, 4 + 0 आ गया, यानी ये कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, यानी ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर मेरा C है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे देखिए B2H6 है। ठीक है, अब आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर कौन है, इसका स्टिक्स नंबर कौन है, 2002, 2200, 2102 या 2300। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि B2H6 का स्टिक्स नंबर है। तो हम लोग वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले बोरॉन और हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। तो 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 आ गया। अब हम इसमें से देखते हैं कि किसमें 4 आ रहा है। तो 2 + 0 + 0 + 2, यानी 4 आ रहा है। अगेन 2 2 0 0 को ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है। इसमें आप ऐड करेंगे 2 1 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है, यानी ये नहीं है। उसके बाद 2 3 0 अगेन 5 आ रहा है, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, यानी आंसर या तो A है या तो B है। तो अब कैसे पता किया जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 0 को ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है। इसमें 2 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो नंबर ऑफ बोरॉन एटम कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ बोरॉन एटम 2 होने चाहिए जो इसमें है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, A है। आप और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसमें भी ये ट्रिक आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लें।
तो आइए हम लोग जानते हैं कि कार्बोरेन्स का स्ट्रक्चर पता करने के लिए क्या करते हैं। तो किसी भी कार्बोरेन का स्ट्रक्चर पता करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ जानना है। मान लीजिए उसमें कोई किसी भी कार्बोरेन में या बोरेन में कोई हेट्रो एटम, मान लीजिए वो हेट्रो एटम आपकी कार्बन की फैमिली से, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन आपकी इसकी फैमिली से। तो आप जानते हैं कि कार्बन की फैमिली में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, जहां कार्बन या कार्बन की फैमिली जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी एलिमेंट हो, तो उसको आप रिप्लेस करेंगे BH से। उसका रीजन भी मैं बता देती हूँ। बोरॉन आप जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 3, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 + 1 4, यानी अगर कार्बन का कोई भी कार्बन की फैमिली से कोई भी एलिमेंट होगा तो आप क्या करेंगे, उसको BH से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट या बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन की फैमिली से। तो अगर नाइट्रोजन की फैमिली से कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो आप उसको BH2 से रिप्लेस करेंगे। रीजन सेम हो गया, अगर नाइट्रोजन की फैमिली से कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो नाइट्रोजन की फैमिली से जो एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, अगर BH2 को आप काउंट करते हैं तो 5 ही आएगा, 3 + 2 यानी 5 आ गया। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन या सल्फर, ऑक्सीजन की फैमिली से कोई एलिमेंट है, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन की फैमिली में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको आप BH3 से रिप्लेस करेंगे। तो BH3 3 + 3 6 आ जा रहा है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि गिवन कंपाउंड क्लोजो है, नीडो है, रैकिनो है या हाइपो है। तो उसका जनरल फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। अगर क्लोजो होगा तो BnHn +2 होगा या BnHn2-। अगर नीडो है तो BnHn +4 या BnHn 4- उस पे चार्ज होगा, आप +2 बढ़ाते जाइए। इसी तरह अगर एराकिनो है तो BnHn +6 या BnHn 6-। अगर हाइपो है तो BnHn +8 या BnHn 8-। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके जरिए और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैं अपना पहला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जो कि है C3B3H7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो C3 की जगह, कार्बन की जगह मैंने आपको क्या बताया, BH को रखना है, तो आप चुपचाप यहाँ BH रख दो, BH3। फिर क्या है, B3 है, फिर H7 है, ठीक है। अब क्या करो, इसको खोल के लिखो, B कितने हैं, तो ये B3 H3 B3 H7। अब क्या करो, जितने बोरॉन्स हैं और जितने हाइड्रोजन है उसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, B3 + B3 यानी ये B6 आ गया, और H3 + H7 यानी H10 आ गया। तो आप इसको अगर लिखना चाहो तो B6 H6 + 4 लिख सकते हो, ठीक है, BnHn के टर्म में। तो ये BnHn +4 आया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर BnHn +2 हो तो क्लोजो होता है, और अगर BnHn +4 हो तो ये क्या आ गया आपका, गिवन कंपाउंड नीडो है, ठीक है। अब आइए हम लोग ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इसमें मैंने C2B5H7 लिया है, तो अगेन मैं C2 की, कार्बन की जगह BH लिखूंगी, तो यहाँ मैंने BH लिखा, BH2 B5H7, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप खोल के लिखिए इसको, ये हो जाएगा B2 H2 B5H7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोरॉन और हाइड्रोजन को जोड़ के लिख दीजिए, तो B2 और B5 कितना हो गया, B7 हो गया, और H2 और H7 मिलके H9 हो गया। तो आप इसको अगर N के टर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, B7 H7 +2 आ गया, ठीक है। यानी ये कैसे आ रहा है, BnHn +2 के फॉर्म में आ रहा है, यानी ये गिवन स्ट्रक्चर क्या है, गिवन स्ट्रक्चर क्लोजो है, ठीक है। अब हम लोग अपना आखिरी एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरा एग्जाम्पल है, इसमें एक जो कार्बोरेन है वो मिक्स्ड है, मतलब उसमें जर्मेनियम भी है और कार्बन भी है, लेकिन जर्मेनियम आप देख रहे हैं कार्बन की ही फैमिली से, तो हम लोग BH ही लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, BH लिख देंगे। उसके बाद क्या है, C2 है, तो अगेन कार्बन के लिए हम लोग BH लिखते हैं, तो यहाँ BH लिख देंगे, होल 2 हो जाएगा, फिर B9 और H11। अब आप ट्रिक जानते ही हैं, सारे बोरॉन्स को खोल के लिखिए, तो ये BH हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये B9 हो जाएगा, ये H11 हो जाए। अब क्या कीजिए, जितने बोरॉन्स हैं और जितने हाइड्रोजन हैं उसको आपस में ऐड कर दीजिए। तो बोरॉन कितने हैं, 3 + आपके 9 हो गए, यानी 12 बोरॉन है, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 + 2 यानी 3, और 3 और 11 14 हो गया, यानी H14। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, B12 H12 +2, यानी ये BnHn +2
टू के फॉर्म में आ रहा है, यानी गिवन स्ट्रक्चर क्या है, क्लोजो है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, जिसमें हम लोग ने स्टिक्स नंबर और कार्बोरेंट्स के बारे में पढ़ा। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। इससे जो वीडियो है लाइक करने से ज़्यादा विजिबल होगा, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक के मैं और भी वीडियोस नहीं बनाऊंगी। अगले जो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ ऑर्गेनिक सीरीज़ में, जो कि मैं कुछ ही दिन में आपको स्टार्ट कर दूंगी। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।